हे दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक हिंदी पॉडकास्ट में। आज आप सुनेंगे 5 AM क्लब का अध्याय 2, दिग्गज बनने पर दैनिक दर्शन। अपनी ज्वाला को बुझने ना दे। अभी तक के निराशाजनक दलदल में अपूर्णीय चिंगारी द्वारा चिंगारी को अभी नहीं और बिल्कुल नहीं। अपने अंदर के नायक के जीवन का अकेलेपन की आशा भंग में नाश ना होने दें। जिस जीवन के आप योग्य हैं पर वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाए, जिस जीवन की आप कामना करते हैं उसे जीता जा सकता है। वह अस्तित्व में है, वास्तविक है, संभव है, वह आप ही का है। ये कोट है एंड रैंड का। वह बेहतरीन किस्म का वक्त था, एक वास्तविक निपुण वक्ता। कल्पित अवधि के अंत के पास अपने 8वें दशक में वह विश्व भर में प्रेरणा के महागुरु, नेतृत्व के दिग्गज और एक निष्ठावान राजनीतिक की तरह पूजनीय हो गए, जिन्हें हर दिन लोगों की मदद से उपहार का एहसास होता था। अस्थिरता, अनिश्चितता और असुरक्षा से भरी संस्कृति में निपुण वक्ता के कार्यक्रम ने स्टेडियम भर कर मनुष्यों को, जो न केवल रचनात्मकता, उत्पादकता और खुशहाली भरा जीवन जीना चाहते थे, बल्कि तीव्र भावपूर्णता भी चाहते थे, जो मानवता को ऊपर उठाए, ताकि अंत में वे आश्वस्त होंगे कि उन्होंने आगामी पीढ़ियों के लिए एक आश्चर्यजनक धरोहर छोड़ी थी और आने वाली पीढ़ियों पर छाप छोड़ी। इस आदमी का काम असाधारण था। इसने हमारी अंतर्दृष्टि का, हमारे चरित्र के अंदर के योद्धा को सशक्त बनाकर उस भावपूर्ण कवि का सम्मान किया था जो हमारे दिलों में बसा है। उसके संदेशों ने सामान्य व्यक्तियों को बताया कि व्यापार के क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्तर पर कैसे सफल होना है, तथापि समृद्ध जीवन के जादू को जीना है। अतः हम विषम्य की चौखट पर बार बार लौट कर आ जाते हैं, जिसे हम निष्ठुर और शीतल दुनिया समझते थे। उसने हमारी स्वाभाविक बुद्धिमानी को भोग विलास की जटिलता, अल्पज्ञता और तकनीकी गड़बड़ी में रखा है। वैसे तो निपुण वक्ता लंबे थे, मगर उनकी बढ़ती उम्र ने उन्हें थोड़ा सा झुका दिया था। जब वह मंच पर चले, वह हर कदम सावधानी से मगर मनोहर तरीके से रख रहे थे। एक बहुत ही सही ढंग से सिला, कोयले जैसे ग्रे रंग का सूट, जिसमें हल्की सफ़ेद पिन जैसी धारियाँ उसे लालित्यपूर्ण सुचारुता दे रही थी, और हल्के नीले कांच का चश्मा सही मात्रा में ठंडक दे रहा था। अपनी प्रतिभाओं के साथ छोटे छोटे दांव खेलने के लिए जीवन बहुत छोटा है। निपुण वक्ता हजारों से भरे कमरे को संबोधित करके बोला, आप अवसर के साथ साथ जिम्मेदारी के लिए पैदा हुए हैं। आपका निर्माण प्रवीण उत्कृष्टता के स्तर के कार्य के लिए हुआ है और असामान्य रूप से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को महसूस करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इस नन्हे से ग्रह में सांसारिक अच्छाइयों की शक्ति बन सके। यह सब आपके अंदर है कि आप फिर से एक ऐसी सभ्यता जो पूरी तरह से अब असभ्य हो चुकी है, में अपनी मौलिक महानता पर प्रभुत्व प्राप्त करें। एक सार्वभौमिक विश्व में अपनी कुलीनता को पुनः स्थापित करने के लिए, जहां अधिकांश लोग अच्छे जूते खरीदते हैं, महंगी चीज़ें प्राप्त करते हैं, पर स्वयं को अच्छा बनाने में निवेश नहीं करते। आपका निजी नायकत्व कुछ नहीं चाहता, बस अब आप डिजिटल उपकरणों के प्रति आकर्षित होने वाले साइबर ज़ॉम्बी ना बने और प्रवीणता के लिए अपनी जीवन का पुनर्गठन करें और भद्रता का उदाहरण पेश करें। अपने आत्म केंद्र को त्याग दें
जो अच्छे व्यक्तियों को सीमित कर देता है। विश्व के अच्छे पुरुष और महिलाएं दाता थे, लेने वाले नहीं। इस सामान्य भ्रम को त्याग दें कि वे जो सबसे अधिक जमा करते हैं वे ही विजयी होते हैं। इसके स्थान पर ऐसे काम करें जो नायक बनाएं। वह आपके कार्यक्षेत्र को अपने कार्यों की मौलिकता के कारण और सहायता देकर कपा देगी। ऐसा करते समय मेरी सलाह है कि आप अपने निजी जीवन को नीति में भी सबल बनाएं, अलौकिक सौंदर्य से भरपूर बनाएं, अद्भुत और दृढ़ निश्चयी, सख्त और हठी बनाएं। जब बात आपकी अंतर्निहित शांति की रक्षा करने की उठे, मेरे मित्रों, इस प्रकार से आप देवदूतों के साथ पनपें और देवताओं के साथ चलें। निपुण वक्ता ने विराम लिया। उसने बहुत सारी हवा निगली, पहाड़ जितनी बड़ी। उसकी सांसें बोझिल हो रही थी और अंदर लेते समय वे सरसराहट की आवाज़ कर रही थी। उसने अपने सजीले काले जूतों की ओर देखा, जिन्हें सेना की श्रेणी तक चमकाया गया था। अगली पंक्ति में बैठे हुए लोगों ने देखा कि इकलौता आंसू समय के थपेड़े खाए मगर कभी सुंदर मोहक रहे चेहरे से टपक पड़ा था। उनकी नज़रें नीचे ही झुकी रहीं। उनकी शांति गरज रही थी। निपुण वक्ता अस्थिर प्रतीत हो रहे थे। अनेकों दबावपूर्ण क्षणों के बाद दर्शकों में से कुछ को अपनी सीटों पर बेचैन किया था। निपुण वक्ता ने माइक्रोफोन नीचे रख दिया, जिसे वह अपने बाएं हाथ में लिए हुए थे। अपना रिक्त हाथ वह अपने पैंट की जेब तक ले गए और एक चमकदार कुरकुरा लीलेन का रुमाल निकाला। उन्होंने अपने गालों को पोंछा। हर एक के जीवन में मृत्यु का संदेशा आता है। आप में से हर कोई अपनी आत्मा में उत्कृष्टता की वृत्ति रखता है। किसी को भी औसत में जमे रहने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बड़े पैमाने पर मध्यस्थता का शिकार होने के साथ व्यवसाय के विकेंद्रीकरण की जो प्रचलित है। सीमा का बंधन मात्र एक मानसिकता है जिसे अनेकों अच्छे व्यक्ति व्यवहार में लाते हैं, जब तक कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह वास्तविकता है। यह देखकर मेरा हृदय टूट जाता है कि इतने सारे संभवतः समर्थ मानव क्यों उद्यमी तरीके से और व्यक्तिगत रूप से असामान्य नहीं हो सकते, कि कहानी में अटके हुए हैं। आपको याद रखना होगा कि आपके बहाने बाजीगर हैं, आपके भय झूठे हैं और शंकाएं चोर हैं। अनेकों ने सिर हिलाया, कुछ ने तालियां बजाई, फिर बहुतों ने वाह वाह की। मैं आपको समझता हूँ, अवश्य समझता हूँ, निपुण वक्ता ने जारी रखा। मैं जानता हूँ आपके जीवन में कुछ मुश्किल घड़ियाँ थी, सबके आती हैं। मुझे समझ आता है कि आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि वस्तुएं इस प्रकार से नहीं हुई जैसा आप जब आग से भरे हुए सपनों और आश्चर्य से लदे हुए छोटे बालक थे तो सोचते थे कि ऐसा होगा। आप हर दिन कार्यक्रम नहीं बनाते थे। क्या बनाया? यह काम आपकी आत्मा को परेशान कर गया। तनावपूर्ण चिंताएं और अंतहीन जिम्मेदारियों से निपटते हुए अपनी मौलिकता का दम घोट गया और शक्ति चुरा ले गया। व्यर्थ की दौड़ों के पीछे भागकर और उनकी तात्कालिक पूर्ति के लिए अक्सर किसी प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित हुए जो हमें दास बना लेती है बजाय मुक्त करने के। एक ही सप्ताह को हजारों बार जीना और उसे जीवन कहना। मुझे आपको बताने की आवश्यकता है कि हम में से अनेकों 30 वर्ष की उम्र तक मर जाते हैं और 80 वर्ष की उम्र में दफन किए जाते हैं। तो मैं आपको अवश्य समझता हूँ। आपने आशा की थी कि कुछ अलग होगा, अधिक दिलचस्प, अधिक उत्तेजनात्मक, अधिक संतोषदायक, विशेष और सम्मोहक। निपुण वक्ता की आवाज़ कांपी जब उसने ये अंतिम शब्द कहे थे। उसने तत्काल सांस लेने के लिए संघर्ष किया। चिंता की भंगिमा ने उसकी भौहों को मरोड़कर चेहरे पर सिलवटें डाल दी थीं। वह क्रीम रंग की कुर्सी पर बैठ गया और स्टेज के एक किनारे पर
ध्यान से उसके सहायक के द्वारा रखी गई थी। और हाँ, मुझे ज्ञात है कि इस कमरे में अनेकों ऐसे भी हैं जो अपनी पसंद का जीवन जी रहे हैं। आप विश्व की एक महान सफलता है, पूरी तरह से अपने खेल में रमे हैं और अपने परिवार और समाज को एक नई रोशनी से समृद्ध करते हैं जो अन्य सांसारिक दुनियादारी को अलग कर देता है। अच्छा काम, शाबाश। और फिर भी आपको भी मौसमों की को भुगतना पड़ा है। आप जहां आप शून्य करने वाले और खतरनाक अंधेरे की खाइयों में गुम रहे हैं, आप भी तो अपनी शानदार रचनात्मक वैभव की गिरावट को जान गए हैं। साथ ही आपकी उत्पादन श्रेष्ठता, जिसने सुविधा, भय और संज्ञाहीनता के छोटे से दायरे में आकर अपनी महारत और बहादुरी को धोखा दिया। आप भी हताश जीवन को उजाड़ सर्दियों में जीकर निराश हो गए हैं। आप भी तो अपने बचपन के असंख्य सपनों से वंचित कर दिए गए हैं। आपको भी तो उन लोगों से धोखा मिला है जिन पर आपने विश्वास किया था। आपने भी अपने जीवन आदर्श नष्ट कर दिए हैं। आप भी अपने निर्दोष हृदय को निराश कर चुके हैं और आपका जीवन भी छीन लिया गया है विदेशी आक्रमणकारियों की घुसपैठ के बाद एक तबाह देश की तरह। भयावह सम्मेलन हॉल गंभीर रूप से शांत था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन पथ पर इस समय कहाँ हैं। कृपया विगत का कोई आधा चला हुआ रास्ता आपके विषम्यकारी भविष्य को ना रोक पाए। आप आज स्वयं को जितना समर्थ मानते हैं उससे कहीं अधिक बलवान हैं। शानदार सफलताएं, प्रत्यक्ष आशीर्वाद आपके मार्ग में आने वाले हैं और आप ठीक वहीं हैं जहां आपको असामान्य, उत्पादक, अत्यंत विलक्षण तथा असाधारण प्रभावशाली जीवन जो आपने कठोर परीक्षण के माध्यम से अर्जित किया है, जीने के लिए होना चाहिए ताकि विकास हो सके। इस क्षण कुछ भी गलत नहीं है, फिर भले ही लग रहा हो कि सभी कुछ तितर बितर हो रहा है। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन इस समय अव्यवस्थित हो गया है तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके भय आपके विश्वास से कुछ ज़्यादा सबल हो गए हैं। अभ्यास से अपनी डरी आवाज़ को आप नीचा कर सकते हैं और अपने विजित सुर को आप उभार सकते हैं। सच तो यह है कि प्रत्येक कसौटी भरा क्षण जिसका आपने अनुभव किया है, वह विशेला व्यक्ति जो आपके संपर्क में आया है और सभी परीक्षण जो आपने भोगे हैं, वे सभी आपको सुघड़ता से गढ़ने में योग्य तैयारियां थी और आपको वह बना गई जो आप आज हैं। आपको इन अभ्यास की प्रतिभा और शक्तियों को सक्रिय करने के लिए ज़रूरत थी जो अब आप में जागृत हो रही है। कुछ भी अकस्मात नहीं हुआ, शून्य व्यर्थ गया। आप निश्चय पूर्वक उस स्थान पर हैं जहां आपको होना चाहिए ताकि आप अपनी इच्छा का सर्वोच्च जीवन जी सकें। एक जीवन जो आपको विश्व परिवर्तन के साथ साम्राज्य निर्माता बना सके और शायद इतिहास रचयिता भी। यह सब सुनने में सरल लगता है मगर वास्तविकता में अधिक कठिन है। बेसबॉल की लाल टोपी पहने 5वीं पंक्ति में बैठा एक आदमी चिल्लाया, से या शॉपिंग मॉल से खरीद सकते हैं। वैसे तो यह चिल्लाहट अपमानजनक लग सकती थी मगर भाग लेने वाले की आवाज़ और शरीर के संकेतों की बोली ने निपुण वक्ता के लिए वास्तव में प्रशंसा से अधिक श्रद्धा दिखाई थी। मैं आपके साथ सहमत हूँ, आप अद्भुत हैं, निपुण वक्ता ने प्रतिक्रिया दिखाई। उसका अभिजात्य सभी सहभागियों को प्रभावित कर रहा था और आज उसकी वाणी पहले से कुछ अधिक सशक्त थी। जैसे ही वह अपनी कुर्सी से उठा, विचारों का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि वे कार्यरत नहीं होते। छोटे से छोटा कार्यान्वयन भी बड़ी से बड़ी इच्छा से हमेशा महान होता है और जबरदस्त मनुष्य बनकर किंवदंतियों का जीवन जीना अगर सरल होता तो हर कोई वही कर रहा होता। समझे मेरी बात का तात्पर्य? निश्चय ही मेरे दोस्त, लाल टोपी वाले ने अपने निचले होंठ को उंगली से रगड़ते हुए कहा।
समाज ने हमें श्रृंखला में असत्य बेचे हैं, निपुण वक्ता ने कहना जारी रखा। वह आनंद अब भी उस शालीन सत्य से अधिक भयानक है कि सभी संभावनाओं को कड़ी मेहनत चाहिए, नियमित नवनिर्माण चाहिए और इतना समर्पण चाहिए जितना कि गहरा समंदर जो सुरक्षा के बंदरगाहों को प्रतिदिन छोड़ता है। मेरा विश्वास है कि भद्रता का लोभ और एक सुगम जीवन, उस जीवन के जहां आप पूर्णता के साथ प्रवेश करते हैं और एक और सबसे शानदार सपने के लिए निर्विवाद मोर्चा लेते हैं। मैं 100 गुना क्रूर हूँ। विश्व का स्तर वहाँ से आरंभ होता है जहाँ आपका आराम क्षेत्र समाप्त हो जाता है। यह एक नियम है जिसे सफल, प्रभावी और सुखी हमेशा याद रखते हैं। आदमी ने संपत्ति में सिर हिलाया। दर्शकों में लोगों के समूहों ने भी वही किया। छोटी उम्र से ही हमें यह सोचना सिखा दिया जाता है कि एक कर्तव्यनिष्ठ जीवन में बहुत कम प्रयत्न लगता है। अतः यदि जीवन कठिन हो जाए और उसमें कुछ धीरज की आवश्यकता पड़े तो हम समझते हैं कि हम गलत मार्ग पर आ गए हैं। निपुण वक्ता ने समीक्षा की और लकड़ी की कुर्सी के हाथ को पकड़ लिया और अपनी दुबली पतली काया को समेटकर कुर्सी में बैठ गया। हमने मुलायम, दुर्बल और नाजुक लोगों की सभ्यता को प्रोत्साहित किया, जो वादों को नहीं निभा पाते, जो प्रतिबद्धताओं पर जमानत देते हैं और वे थोड़ी सी अड़चन आते ही अपनी आकांक्षाओं को छोड़ देते हैं। फिर वक्ता ने जोर से एक गहरी लंबी सांस ली। कठोर होना अच्छा है। वास्तविकता, महानता और अपनी छिपी बुद्धिमत्ता का बोध एक कठिन खेल है। सिर्फ वे ही जो अपनी सीमाओं तक जाने की निष्ठा रखते हैं वे ही उसे पाएंगे और अपनी विशेष शक्तियों को मजबूत करने की क्षमता और सबसे प्रेरणादायक महत्वाकांक्षा के सफ़र में वे जो कष्ट पाते हैं वह मानव संतोष का सबसे बड़ा स्रोत है। सुख की एक प्रमुख कुंजी आत्मिक शांति यह जानने में है कि पुरस्कार पाने के लिए आपने सभी संभव प्रयत्न किए और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए जो उस पूर्ण तरीके से दुस्साहस किया। जज के शिखर पुरुष माइल्स डेविस ने अपने सामान्य सामर्थ्य को पूरी तरह से दुहा ताकि संभावित ज्ञानी उसे पूरी तरह से समझ सकें। माइकल एंजेलो ने मानसिक, भावनात्मक, मौलिक और आध्यात्मिक तौर पर बड़ा त्याग किया, तब जाकर उसकी विषम्यकारक कला का जन्म हुआ। रोजा पार्क असामान्य हिम्मत वाली एक सामान्य दर्जिन थी। जब एक पृथकारी बस में उसने अपनी सीट नहीं छोड़ने पर कुंद अपमान सहा। चार्ल्स डार्विन ने एक इस प्रकार के संकल्प का प्रदर्शन किया जिसे सदाचार शाखाओं को 8 दीर्घ वर्षों तक अध्ययन के बाद उसने सुप्रसिद्ध विकासवाद के सिद्धांत को सूत्रबद्ध किया। विशेषज्ञता के अनुकूलन के लिए इस तरह के समर्पण को अब हमारी दुनिया में बहुमत द्वारा पागल कहा जाएगा, जो अपने स्थिर जीवन की बड़ी बड़ी राशियां आत्मचित्रण के प्रवाह आभासी मित्रों के नाश्ते और हिंसक वीडियो खेलों पर खर्च करते हैं। निपुण वक्ता ने ध्यान दिया जब वह संपूर्ण हॉल में झांक रहे थे, मानो हर दर्शनार्थी की आंखों में आंखें डालकर देखने के लिए प्रतिबद्ध हो। स्टीफन किंग हाई स्कूल लेखन शिक्षक थे और कैरी नॉवेल बेचने से पहले, जिसने उसे मशहूर कर दिया, एक औद्योगिक लॉन्ड्री में थे। बढ़ती उम्र की व्याख्याता ने जारी रखा। ओह, और यह भी जान लें कि किंग अपनी असफलताओं और अस्वीकृतियों से इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने अपने पांडुलिपि को अपने पुराने ट्रेलर में रख कूड़े में फेंक दिया और संघर्षों से पराजित हो गए। वह तो उनकी पत्नी तबीथा ने देख लिया जब उसके पति अन्यत्र कहीं गए हुए थे। उनके सिगरेट की राखदानी को साफ करते समय किताब को पढ़ा और तब उसके लेखक से कहा कि रचना तो बहुत शानदार है। तब किंग ने उसे प्रकाशन के लिए दिया। तब भी उसके हार्ड कवर के अधिकार के लिए तुच्छ राशि $2500 एडवांस में दिए थे। क्या आप सच कह रहे हैं? स्टेज के निकट बैठी एक महिला ने बुदबुदाया। उसने सघन
हरे रंग का हैट पहन रखा था जिसमें से एक चटकीले लाल रंग का पंख निकला हुआ था, और वह अपने स्वयं के ढोल की आवाज़ पर प्रयाण करके पूरी तरह से संतुष्ट थी। जी हाँ, निपुण वक्ता ने कहा। और जब विंसेंट वॉन घोष ने 900 चित्र बना लिए थे और 1000 से अधिक चित्रकारी की थी, उसकी कीर्ति उसके मरने के बाद आरंभ हुई थी। उत्पादन का उनका अभियान लोकप्रिय तालियों के अहंकार से प्रेरित नहीं था, बल्कि एक समझदार वृत्ति द्वारा देखने का इरादा था कि वह अपनी रचनात्मक शक्ति को कितना प्रकट कर सकते थे। फिर उसके लिए उसे चाहे जितनी कठिनाइयां झेलनी पड़े। दिग्गज बनना सरल नहीं है, मगर मैं उस यात्रा को सामान्य रूप से अटके रहने के प्रकोप के लिए पसंद करूंगा, जिसे अनेकों संभावित वीर व्यक्ति निरंतर भोगते हैं। निपुण वक्ता ने स्पष्ट उच्चारण करते हुए दृढ़ता से कहा, खैर, मुझे साधारण रूप से कहने दो कि वह स्थान जहां आपकी महानतम बेचैनी है, यही वह स्थान है जहां आपका गहन अवसर भी रहा है। आस्थाएं जो आपको बेचैन करती हैं, भावनाएं जो धमकाती हैं, परियोजनाएं जो हतोत्साहित करती हैं, और आपकी प्रतिभा की परतें उघाड़ कर आपके असुरक्षित हिस्से को जो प्रतिवाद कर रहा है, यह निश्चित रूप से वही स्थान है जहां आपको जाना चाहिए। इन द्वार मूर्खों की ओर अपनी गरिमा से रचनात्मक निर्माता के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिनायकवादी के साधक बनकर गहराई से झुको, और तब इन विश्वासों को, भावनाओं और योजनाओं को शीघ्रता से गले लगाना, बजाय अपने जीवन का निर्माण इस प्रकार से करने की कि उन्हें सेवा मुक्त कर दो। उन्हीं वस्तुओं में फिर से चलना हो जो आपको भयभीत करती हैं, से आप अपना भोला सामर्थ्य पुनः पाएंगे और फिर से अपना भोलापन और विषम में जिसे बचपन के बाद आप गंवा चुके हैं वापिस पाएंगे। अकस्मात ही निपुण वक्ता ने खांसना आरंभ कर दिया। आरंभ में नरमी से, फिर बलपूर्वक, मानो किसी दानव ने उन पर अधिकार कर लिया हो और वह बदला लेने पर तुला हो। पार्श्व भाग में काला सूट पहने एक व्यक्ति ने आक्रामक कर्मी दल के एक व्यक्ति से कमीज में एक छिपे माइक में चुपचाप कुछ कहा। रोशनियां जलने बुझने लगी, फिर मध्यम हो गई। कुछ दर्शक सदस्य जो स्टेज के पास बैठे थे समझ नहीं पाए कि क्या करें। वे खड़े हो गए। एक अद्भुत सौंदर्यमयी युवती जिसने अपने बालों का नुकीला जूड़ा बना रखा था ने होठों से मुस्कान को पकड़े रखा, जिसने तंग काली पोशाक पहनी हुई थी तथा कॉलर सफ़ेद कसीदा कढ़ा हुआ था, लोहे की सीढ़ियों की ओर भागी, जिससे निपुण वक्ता अपने वार्तालाप से पहले उस पर चढ़कर ऊपर गए थे। उसके एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे में पुरानी डायरी, लाल रंग की, ऊंची एड़ी आवाज़ कर रही थी, क्लिक 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 क्लिक, जब वह अपने मालिक की ओर भाग के जा रही थी। मगर उस महिला को देर हो चुकी थी। निपुण वक्ता धरती पर लुढ़क चुके थे, मानो कोई घुसा खाया नशीला बॉक्सर हो। वे महान हृदय मगर कमसिन कलाओं वाले कलाकार थे, जिनका कभी शानदार कैरियर था, जिसे उन्हें अनेकों वर्ष पहले ही समाप्त कर देना चाहिए था। जीर्ण प्रदर्शक निस्तब्ध पड़े थे। गिरने पर लगे सिर के छोटे से कट में से खून नदी की तरह बह रहा था। उनका चश्मा पास ही पड़ा था, रुमाल अब भी उनके हाथ में था। उनकी कभी चमकती आंखें अब बंद थीं। ये था दोस्तों 5am क्लब का अध्याय 2। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे अध्याय 3। तब तक के लिए गुड बाय।